हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टैली 7.0 जो अभी लेटेस्ट रिलीज आने वाली है। उसमें क्या क्या दो फीचर मेजर आए हैं। आज हम उन दो फीचर के ऊपर आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर जो है वो है फाइंड सॉरी जो सबसे पहला फीचर है वो है यहाँ पे ऊपर दिया है सर्च करने के लिए। यहाँ पे जाके आप है ना कोई भी लेजर या ट्रांजैक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो। मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। मैंने एक सेल की एंट्री की है आईफोन की, और सेल में किया है टेक एडवाइज़र को। मैं अगर आईफोन या टेक एडवाइज़र जो भी वर्ड सर्च करता हूँ, ये हमारी एंट्री यानी कि ट्रांजैक्शन और लेजर दोनों सर्च कर देता है। ये हमारा लेजर है, ये हमारी ट्रांजैक्शन है। मैं इसमें अगर अमाउंट भी सर्च करना चाहूँ तो अमाउंट भी सर्च कर सकता हूँ। मैं डाल देता हूँ, ये अमाउंट मेरा जिस भी एंट्री में होगा वो एंट्री मेरी ओपन कर देगा। अभी कुछ लोग रहते क्या कि ये मल्टीपल कंपनी पे सर्च करता है, यानी कि अगर आपके टैली सॉफ्टवेयर में एक साथ 2 या 3 कंपनी ओपन हो और आप यहाँ पे टेक एडवाइजर सर्च करेंगे तो टेक एडवाइजर जिस भी कंपनी में होगा जो यहाँ पे ओपन है वो उसी कंपनी में से सर्च कर देगा। पर ये अभी तक वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने एक यहाँ पे एक अपनी और कंपनी क्रिएट की हुई है। मैंने इसके अंदर लेजर बनाया है यूट्यूब के नाम से, लेकिन अगर मैं अपनी ओल्ड वाली कंपनी पर रहते हुए यूट्यूब सर्च करता हूँ तो ये सर्च होगा ही नहीं अभी। तो ये जो अभी लोग जो है जो लोग अभी यूट्यूब पे कह रहे हैं कि ये मतलब यहाँ पे जितनी भी कंपनियां लोड होंगी वो वाला भी सर्च कर रहा है, तो अभी वो ऑप्शन आया नहीं है। शायद वो नेक्स्ट जब इसका फाइनल वर्जन आएगा तो शायद वो वाले में आ जाए। अब जो इसका मेजर सबसे मेन फीचर है जिसके ऊपर टैली बहुत ही हाईलाइट किए हुए थे वो है ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप कैसे काम करता है वो मैं आपके सामने एक बार शो कर देता हूँ। ये मेरा जो मेल मेरी रजिस्टर है जिससे मेरा टैली ओपन है वो मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ कंट्रोल, और यहाँ पे दिया हुआ है मेरा जहाँ पे मेरा बैकअप शो होगा। मैं चला जाता हूँ, ये यहाँ पे मेरा ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा लिस्ट ऑफ बैकअप, कंपनी नेम, डेट ऑफ टाइम, साइज, किसने बैकअप लिया है और एक्शन क्या है उस पर। तो अभी मैं आपको एक बार अपने टैली से डेमो दिखाता हूँ कि बैकअप में क्या क्या फीचर आए हैं। ये मैंने कंपनी ओपन की हुई है 7.0। मैं चला जाता हूँ डेटा बैकअप एंड रिस्टोर। सबसे पहले ऑप्शन है बैकअप। मैं बैकअप पे गया, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप 2 तरीके से अपना बैकअप सेट कर सकते हो। एक तो जो टैली ने 1 GB जो अभी तक क्लेम कर रहे हैं कि 1 GB मिलेगा, लेकिन मैं अगर पोर्टल पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे 3 GB। तो यहाँ पे अगर यही चला तो बहुत अच्छी बात है, 3 GB मिल जाएगा लोगों को, लेकिन अगर 1 GB भी आता है तो काफ़ी है। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है ये ऑप्शन। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं टैली का तो ये टैली के सर्वर पे लेके जाएगा, यानी कि यहाँ पे ले आएगा जो कि बहुत हाईली सिक्योर रहेगा और यहाँ पे ले जाना सेफ भी रहेगा। अगर आप बैकअप अपने लोकल कंप्यूटर में करना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी लोकेशन आप सेट कर सकते हो। डेटा उसी लोकेशन पे टैली बैकअप या ऑटो बैकअप करता रहेगा। तो मैं आपको एक बार टैली के सर्वर पे ही बैकअप करके एक बार शो ऑफ करता हूँ कि ये कैसे करेगा। हम गए बैकअप ऊपर सिलेक्टेड है, यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने कंपनी नेम लिया, ये हमने कंपनी सेलेक्ट करी, एंड ऑफ लिस्ट। आप अगर अपने बैकअप पे कोई पासवर्ड सेट करना चाहे तो यहाँ से पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। बाकी मैं इसको कर देता हूँ नो, यस किया। ये मुझसे मांग रहा है मेरी ईमेल आईडी, जो भी आपकी एडमिन की आईडी होगी वो आपको डालनी पड़ेगी। मैंने एंटर कर दिया और ये मेरा बैकअप
हो गया है। ये मेरा बैकअप डन हो गया है। मैं अपने वेब पे जाके देखता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये मेरा बैकअप यहाँ पे शो कर रहा है। एक बैकअप है ये मेरा दोनों कंपनी का बैकअप। हाँ, ये चीज मैंने भी अभी आप ही के सामने देख रहा हूँ कि ये जितनी कंपनी यहाँ पे लोड है ये सबका बैकअप ले रहा है। ये बहुत ही एक मतलब सही फीचर दिया है कि वो दोनों कंपनी, अगर मेरी लोड है तो वो दोनों कंपनी का बैकअप ले रहा है। ये यहाँ पे कंपनी नेम है, डेट, टाइम, बैकअप साइज, किसने क्रिएट किया वो वाले यूजर का नाम, टेक एक्शन। आप टेक एक्शन पे अगर डिलीट करोगे तो ये अभी डिलीट यहाँ पे जो है ना, ये अगर आप डिलीट कर रहे हो तो फेल दिखा रहा है, शायद ये आगे जाके वर्क करना शुरू कर दे। अब मैं अपनी सेकंड कंपनी को सेट कर देता हूँ और मैं अपनी सिंगल कंपनी का लेता हूँ एक बार। बैकअप बैकअप बैकअप, एंड ऑफ लिस्ट, यस। ये मेरा बैकअप हो गया, मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ये मेरा फिर से बैकअप हुआ है। मैं देख लेता हूँ कब का हुआ है, 40, ये वाला अभी हुआ है। साइज दिस, ये मेरा जो भी यूजर नेम है वो आ जाएगा एक्शन में, वही फिर से ये मेरा कंपनी नेम। यहाँ पे मैं जितनी बार भी बैकअप करूँगा ये मेरा उतनी ही कॉपी यहाँ पे ऐड करता चला जाएगा। मैं जाता हूँ फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरी एक कॉपी और आ गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी तो यहाँ से जब हम इसको एक्शन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे फेल हो रहा है, तो फिर यहाँ का क्या होगा। अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताता हूँ कि आप बैकअप को अपने टैली से डिलीट भी कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन हमने डिस्कस किया बैकअप, फिर हम सेकंड ऑप्शन करते हैं शेड्यूल बैकअप। अब आपको शेड्यूल बैकअप लगाना है तो आप शेड्यूल बैकअप भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं आपको एक बार शेड्यूलर के बारे में दिखा देता हूँ। ये है हमारा शेड्यूल बैकअप। ये हमारा जो बैकअप है वो वाला है जो अभी शो कर रहा है। रिफ्रेश करके आप यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हो। आप इसी को सिलेक्ट करके बैकअप फिर से कर सकते हो। नीचे रिफ्रेश है और यहाँ पे दिया हुआ है ऐड शेड्यूल। आप शेड्यूल पे जाएंगे, कौन सी कंपनी करनी है शेड्यूल आपको, यस करेंगे। मैं एक ही कंपनी शेड्यूल कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए होंगे वंस, डेली, वीकली, और ये वाला आप डे फिक्स कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डे आपका बैकअप करना है। अगर आपको मंथली करना है तो वंस में जाओगे तो ये आपसे नीचे पूछेगा कि आप मतलब कब कर रहे हो। डेली पे जाओगे तो यहाँ पे डेली में ये एक टाइम ले लेगा आपसे, कोई भी एक टाइम मैं डाल देता हूँ 04/44 PM। तो ये मेरा बैकअप 4 PM को हो जाएगा। और अगर मैं कर देता हूँ टेक बैकअप ना हो तो ये मेरा बैकअप अभी एक बार कर देगा और फिर डेली रोज के लिए 4 बजे को शेड्यूल कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि बैकअप लेने की भी टेंशन नहीं है, आप अपने बैकअप को शेड्यूल कर सकते हैं डेली। वीकली करना हो वीकली कर सकते हैं, संडे, या मतलब जो भी आपका को मतलब सही लगे। या फिर आप यहाँ पे मल्टीपल डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, ऐसे करके आप डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से वंस, डेली, वीकली और मंथली। मैं अगर कर देता हूँ डेली 6 और मैं कर देता हूँ तो ये मेरा बैकअप, मैंने ईमेल डाली, ये मेरा शेड्यूल हो गया है। ये यहाँ पे आपको पूरा एक रिपोर्ट बना के देगा कि कब कब आपका बैकअप हुआ है, सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी बैकअप हो रहा है। जैसे कि ये वाला दिखा रहा है कि ये अभी बैकअप हो रहा है, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे स्टेटस शो कर देगा कि बैकअप हो गया है। और मैं अपने पैनल पे जाके देखूंगा तो मेरा ये वाला बैकअप यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा शेड्यूल करने का। आप ऐसे मल्टीपल शेड्यूलर भी ऐड कर सकते हो। डेली के लिए भी आपको अगर 2 बार लगाना हो दिन में, एक सुबह एक शाम, तो आप ऐसे ही अपने शेड्यूलर को सेट कर सकते हो। डेली मैंने अभी लगाया था सुबह 4 बजे का, अगर मैं 11 बजे लगाना चाहूँ तो मैं ऐसे करके
सुबह का भी लगा सकता हूँ। तो दिन में 2 बार मेरा टैली बैकअप को हमारे सर्वर पर शेयर कर देगा, सेंड कर देगा, सॉरी। अब आता है रिस्टोर। मानो आपका टैली क्रैश हो गया है और आपको बैकअप को रिस्टोर करना है, तो आप बैकअप को डायरेक्ट टैली के पोर्टल से रिस्टोर भी कर सकते हो। वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। वैसे ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, मैंने एक बार किया था दिन में चेक। तो मैं अपने ही फोल्डर में मैं कहाँ पे रिस्टोर करता हूँ, मैं इसी लोकेशन पर एक फोल्डर बना देता हूँ, डाटा रिस्टोर। देखते हैं कि ये अब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ सॉरी, ये आ गया। ये मेरा बैकअप का कौन कौन से बैकअप हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपनी नेम शो कर देगा और राइट में डेट और साथ में टाइम, कब का बैकअप आपको रिस्टोर करना है। तो मैं अगर ये वाला ही बैकअप रिस्टोर करना चाहता हूँ और मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, यस। डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम टैली। देखते हैं चल के कि क्या हमारी लोकेशन पर बैकअप आया है। सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम डेटा और डेटा रिस्टोर, वेरी गुड। ये यहाँ पे डेटा टैली से रिस्टोर भी हो गया। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं जो डेटा हमारा रिस्टोर हुआ है। सिलेक्ट कंपनी, अच्छा सेम नाम से ये वाली कंपनी ओपन है, इसको बंद कर देते हैं, इसको रिस्टोर। और ये जो हमारी कंपनी हमने रिस्टोर करी है वो वाली चल गई है, वेरी गुड। हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं, हम अपनी ओरिजिनल कंपनी पे चलते हैं। सेट, ये हमारी ओरिजिनल कंपनी है। तो ये हमारे यहाँ से इसने टैली ने डेटा रीस्टोर भी सक्सेसफुली कर दिया है। तो ये बहुत ही एक मतलब ये एक यूनिक सा फीचर है कि आप डायरेक्ट बैकअप और रीस्टोर डायरेक्ट सर्वर से कर सकते हो। ये फंक्शन दिन में मैं जब चेक कर रहा था जब वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन ये अब वर्क कर रहा है। अब सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपको डेटा डिलीट करना हो तो हमारा पास में सबसे लास्ट ऑप्शन है मैनेज वाला। मैनेज करेंगे, ईमेल ओपन करेंगे, ईमेल से साइन अप करेंगे, तो जितने डेटा हमारे पोर्टल पर अब तक बैकअप हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी, हमारा सीरियल नंबर, कंपनी नेम, कंपनी नंबर, किस यूजर ने डेटा का बैकअप लिया था वो शो करेगा, किस टाइम का शेड्यूलर है और बैकअप साइज। ऊपर अवेलेबिलिटी भी शो करेगा कि कितना स्टोरेज आपके पास में यहाँ पे बचा हुआ है। आप यहाँ से स्टोरेज को एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये अभी 100 रुपये मंथली का पैकेज यहाँ पे शो कर रहा है मुझे। ये मेरा जो लाइसेंस है ये वाला रेंटल वाला है। तो ये अगर 100 रुपये मंथली भी है और अगर मानो 10 GB दे देता है ये, तो बहुत ही मतलब सही, ये मतलब बहुत ही सही रेट में दे रहा है। तो आप यहाँ से जाके बैकअप को एक्सटेंड भी कर सकते हो स्टोरेज को। अब बात करते हैं डेटा को डिलीट करने की, क्योंकि ये एक्शन वाला बटन तो अभी भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे फेल दिखा रहा है। तो हम टैली से ही डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। हम जाएंगे बैकअप, मैनेज टैली ड्राइव, अपनी मेल से एक बार ऑथराइजेशन करेंगे। हम जो भी डेटा डिलीट करना चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे ऑप्शन दिया है डिलीट, इसको हम यस करेंगे, यस करेंगे। ये यहाँ से हमारा जो 7.2 वाली कंपनी थी वो वाली हमने रिमूव कर दिया, ये वाली। तो हम अपने पोर्टल को रिफ्रेश करेंगे और वो कंपनी यहाँ से रिमूव हो गई। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड। हम अपने डेटा के बैकअप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मानो हमें रिस्टोर नहीं करना है, हमें अपने सीए को भेजना है। सीए को तो आप वैसे करंट का डेटा भी भेज सकते हैं, लेकिन बैकअप को हमें अगर अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे और ये हमारे पास में ऑप्शन आ गया है कि आप ये वाला यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। कन्फिगर में ज़्यादा कोई खास नहीं, पाथ की सेटिंग है बस। मैं डाउनलोड में ही ले जाता हूँ, टैली प्राइम पब्लिक टैली डाउनलोड। नीचे है ओपन फाइल आफ्टर डाउनलोड, यस कर देंगे और इसको डाउनलोड करते हैं।
ये डेटा हमारा डेटा का बैकअप डाउनलोड भी हो गया है। किस लोकेशन पे हुआ है? ये वाली लोकेशन पे। ये इसने फोल्डर ऑटोमेटिक ही यहाँ पे रेडी कर दिया डाउनलोड के नाम से। इसके अंदर हमारा बैकअप फाइल जो है 001 करके डाउनलोड हो गई है। हम ओल्ड डेटा को डिलीट करना चाहें बल्क में तो भी हम यहाँ से जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। यूजर राइट लगाना चाहें तो आप इसमें यूजर राइट भी लगा सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे शो है। और एक्सटेंड का तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया था कि एक्सटेंड में आप कैसे मतलब अपनी स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने सारे डेटा अपने यहाँ पे रिमूव कर दिए। अब मेरे पास में कोई भी बैकअप नहीं है। पोर्टल को रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे कोई भी बैकअप नहीं है। जो मैंने शेड्यूल किया हुआ है बैकअप 4 बजे का, वही अब यहाँ पे फिर से ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं आपको फिर दिखाता हूँ। बैकअप करना है, बैकअप, कंपनी नेम सिलेक्ट किया, यस किया, पासवर्ड सेव करना है तो कर सकते हैं, ईमेल डाली। फर्स्ट टाइम ये पासवर्ड लेगा आपसे, सेकंड टाइम पासवर्ड कंफर्म नहीं करेगा। रिफ्रेश करेंगे, मेरा बैकअप आ गया है। और इसमें 1-2 फीचर अभी और भी आए हैं, लेकिन वो अभी मतलब सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी फर्स्ट वर्जन है जो कि 7 अभी रिलीज होने वाला है। सबसे फर्स्ट वर्जन है 7.0 का। तो अभी ये तो टेस्टिंग फेस में ही है, लेकिन ये बहुत ही सही रहेगा कि बैकअप के लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर सही लगा हो और कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।